everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope मेरी शक्ल अभी भी याद है तुम लोगों को. I'm so sorry. I know बिना किसी नोटिस के ऐसे कौन गायब होता है कृतिका? कौन गायब होता है? ऑनेस्टली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने टाइम के लिए यूट्यूब से दूर रह सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज इन अ टाइम के जहाँ पे अगर तुम मेरा फ़ोन सात समंदर पार भी फेंक दोगे तो मैं सात समंदर तैर के जाऊँगी कि मुझे फ़ोन लेके आना है क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है. बिकॉज यूट्यूब वॉज दी ओनली एस्केप. Yeah, it's been really long that I was in a very fucked up situation for so many reasons, my job, relationship and so many other things. तो एक एक करके बात करते हैं उनके बारे में. ज़्यादा डीप में तो मैं बात करूँगी नहीं क्योंकि कहानियाँ तुमने सुनी है. तुमने जितनी भी मेरी ऑफिस की कहानियाँ सुनी है तुम्हें ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि वर्क कल्चर कितना ज़्यादा अलग है यहाँ पर. एंड आई हैव ऑलवेज बिन समवन जो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करने में 10 बार पहले सोचता है, क्योंकि आई हैव बिन विक्टिम ऑफ दिस कि जहाँ पे तुम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स रिवील कर देते हो, दे आर यूज्ड अगेंस्ट यू. आई डोंट नो किस तरीके से बातें कौन पोर्ट्रे करता है एंड क्या यूज़ होता है. सो आई एम ऑलवेज जनरली वेरी कॉशियस, क्योंकि मेरे साथ पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हुआ है कि तुम ओवर शेयर कर देते हो इमोशनल होके और फिर बाद में तुम्हें लगता है कि शिट यार ये नहीं बताना चाहिए था, अब तो बैंड बजने वाली है. और बैंड बजती है, जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बुरी बैंड बजती है, भले वो दोस्त हो, फैमिली फ्रेंड्स हो या दुनिया जान का कोई भी इंसान हो. तो मैंने बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है, तो मैं वैसे वाला रहती थी. लेकिन अब क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि तुम ऐसे रहने आ रहे हो अकेले एंड तुम कभी घर से बाहर भी नहीं निकले हो, तुम हमेशा फैमिली के साथ रहे हो और तुमने फैमिली के साथ रह के इतने कांड कर दिए हैं, लेकिन अब फाइनली तुम्हारी फैमिली तुम पे ट्रस्ट करती है. पता है द थिंग इज कि विथ एल्डर डॉटर्स, आई डोंट नो हाउ इट इज़ विथ यंगर सिबलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. अगर उनके एल्डर सिबलिंग्स कुछ ऐसे अचीव कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनको नेचुरली एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि यार कोई ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है तो हमें इनकी एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है. टेक इट फ्रॉम समवन हु वाज फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द फैमिली एंड देन अगेन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल डॉटर टू एवर एग्जिस्ट. मेरे लिए बताए, मेरे घर वाले बैठ के मीटिंग्स करते थे. जब मैं सो रही होती थी ना, मैं सुनती थी उनको मेरे बारे में बात करते हुए कि इसका करना क्या है, इसके दिमाग में कैसे कोई सेंसिबल बात जाएगी और ये कैसे लड़ाई झगड़े छोड़ के अपनी ज़िंदगी लाइन पे लेके आएगी और सच में कुछ अच्छा करेगी लाइफ में. टू बिकमिंग समवन हु इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंसेस, समहाउ प्रोवाइडिंग फॉर फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ देम, बीइंग देयर फॉर देम इमोशनली, फिजिकली, समटाइम्स वेर एवर आई कैन. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी तुमसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, पता है कि तुम तो कुछ अच्छा करोगे ही नहीं, तुम तो नालायक हो, तुम तो फेल ही होने वाले हो, फिर भी बिकॉज आई हैव नेवर बिन इन दैट सिचुएशन इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी के साथ, तो आई विल नॉट गो टू द एक्सट्रीम टॉक्सिक्स ऑफ हाउ पेरेंट्स बिहेव. बट मेरे लिए तब थोड़ा ज़्यादा ईजी था, पता है, लाइफ में कुछ करना, क्योंकि मुझे डर नहीं था किसी चीज़ का. मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही होगा, फेल हो जाऊंगी, फेल तो होती ही हूँ, मेरे से किसी को कोई वैसी ही उम्मीद नहीं है. बट ऑन दी अदर हैंड, जब तुमसे लोगों को उम्मीदें हैं, जब तुम्हारे फेल होने पे भी तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे आंसू पोंछे जाएंगे, तुम्हारे लिए तब भी ताली बजाई जाएगी, तुम्हें तब भी उतना ही प्यार मिलेगा, तब सक्सेसफुल होने की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि पता नहीं क्यों देयर इज़ लाइक अ गिल्ट अटैच्ड, कि जैसे अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो तुम डिजर्व नहीं करते हो ये अच्छा, तो तुम्हें रिटर्न में कुछ तो अच्छा करके देना पड़ेगा. देयर इज नथिंग एज deserving love, or you will never be loved for just your existence. You have to provide something, you have to keep giving something in order to be loved. So you keep trying more and more कि अभी मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं अभी ये भी कर लेती हूँ, मैं अभी वो भी कर लेती हूँ. तो जब भी वो जॉब छोड़ना, जो मैंने पहली जॉब छोड़ी, वो तो सर्कमस्टांसेस की वजह से छोड़ी, क्योंकि गुड़गांव के बारे में मैंने जितना भी सुना था, मैंने लोगों से सुना था. एंड स्मॉल टाउनर इन मी हु हैज़ नेवर लेफ्ट इंदौर, और कभी नानी के यहाँ भी एक रात अकेले नहीं रुकी, वो हिम्मत नहीं कर पाई कि वो गुड़गांव जाके अकेले रह ले. नाउ आई हैव नेवर लिव्ड इन गुड़गांव और दिल्ली, सो आई कैन नॉट टेल कि उन बातों में कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था. जितना हम न्यूज़ से जानते हैं, जितना हम लोगों से जानते हैं, उतना ही हमको पता है, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पता. तो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट पार्ट. अब वो मेरी स्टूपिडिटी थी या जो भी था, आई स्टेड अनएम्प्लॉयड फॉर एन एंटायर ईयर. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन जैसा है, जितना ग्लिटरी ग्लैमराइज वर्जन उसका दिखाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है. आई वाज नॉट एबल टू पे माई बिल्स एट ऑल. वो तो समहाउ मैंने सेविंग्स इकट्ठी करके रखी थी पहली जॉब में से, तो उससे मैं सर्वाइव कर पाई. एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो आई वाज अप्लाइंग 100,000 जॉब्स, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंस है नहीं है, हर जगह जॉब अप्लाई करने के बाद
फाइनली जब मुझे यहाँ से कॉल आया एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि बस भले ही नाइट शिफ्ट हो डे शिफ्ट हो, आप मेरी नस कटवा लो, मैं तो आके ही रहूंगी। आई केम टू पुणे, स्टार्टेड वर्किंग हियर, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट सब कुछ, कल्चर समझने में टाइम लगा, लोग समझने में टाइम लगे। जब तुम नए नए आते हो ना तो फिर बहुत सारी चीज़ों में मैं चाह के भी फिट इन नहीं हो पाती थी, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक स्मोक। तो फिर ये हो जाता है कि यार अभी ये करती नहीं है, तो जो भी प्लान्स बन रहे हैं उसमें सारी चीज़ें, सो यू आर नेचुरली एक्सक्लूडेड। बट यू एक चीज़ है, मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो फिर फूड चॉइसेस में भी मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि इसके लिए स्पेशल चीज़। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे सामने नॉनवेज भी खा सकते हो, ड्रिंक भी कर सकते हो, स्मोक भी कर सकते हो। आई एम लाइक कम्प्लीटली ओके विद दैट कि हाँ आई एम वेरी फ्लेक्सिबल कि हाँ ठीक है चलेगा मुझे। बट आई डोंट नो, नेचुरली थोड़ा रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है। एंड बिकॉज मेरी एक और चीज़ है कि जहाँ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है वहाँ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में 10 बारी सोचती हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में यार 5 दिन जिन लोगों की शक्ल देखी है ऑफिस में 9 साढ़े 9 घंटे, बचे हुए छुट्टी के 2 दिन भी तुम उनकी शक्ल कैसे देख सकते हो, स्पेशली व्हेन दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट वर्क इवन आउटसाइड वर्क। तो मेरे लिए फिट इन होना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड आई स्टार्टेड सीइंग समवन। अब वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बैकफायर कर गई, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है never date someone or never start seeing someone when you are at your lowest, because then you would never know what you want and you would just settle for whatever is offered to you. So I won't go into extreme details, लेकिन वो भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। Thank God I started YouTube, just an escape, क्योंकि किसी के साथ रह के lonely feel करना is even worse than actually staying alone. Alone does not mean lonely. Lonely is actually something जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार you are surrounded by group of people but you are not seen and heard or understood. किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम चीख चीख के बता रहे हो, लेकिन फिर भी कोई सुनना नहीं चाहता, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो फिर चीज़ें ख़राब होती गई एंड स्टार्टेड अफेक्टिंग माई फिजिकल हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ। बहुत सारी चीज़ें नई शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की आदत हो गई, जंक खा के आई वॉज बेसिकली जस्ट ईटिंग माई फीलिंग्स अप, क्राइंग इन द बेड फॉर आवर्स, नॉट रियलाइजिंग वॉट टू डू। जब भी मैंने यूट्यूब चालू किया इट वॉज जस्ट लाइक अ breath of fresh air कि finally I am able to breathe, I'm able to talk what I want to talk about and nobody is going to tell me कि कृतिका ज़्यादा excited हो रही है, चुप हो जा, ज़्यादा जोर से मत हंस, तू ये क्या कर रही है, तू वो क्या। I was just so happy, just so myself. You know, the most important thing that YouTube healed in me is that ये जो कहानियाँ मैंने तुम्हें सुनाई है ना, ये सारी बातें ऐसी है जो लोग तुमको बोलेंगे कि तुमने ऐसी हरकत करी ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर में बस 4 लोगों को पता होनी चाहिए। बाहर अगर किसी को पता चला ना तो बहुत नाक कट जाएगी, बहुत बदनामी हो जाएगी। फिर क्या होगा, तुम्हारा कैरेक्टर जज होगा और तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुमने कॉलेज बंक कर लिया, क्योंकि तुम पकड़े गए, तुमने मार खा ली, इसलिए तुमसे कोई शादी ही नहीं करेगा। लेकिन जब भी मैंने बातें यूट्यूब पे शेयर करना चालू करी एंड आई फील वेरी हर्ड एंड अंडरस्टूड बिकॉज पीपल वर रिलेटिंग टू इट, नॉट ओनली रिलेटिंग, शेयरिंग देयर ओन सिमिलर स्टोरीज विथ मी, मुझे ऐसा लगा कि यार सम पार्ट इज हील्ड इन मी। तुम्हें पता है मैं घंटों घंटों रो रही होती थी एंड रैंडमली कोई यूट्यूब का कॉमेंट पॉपअप कर जाएगा और मुझे ऐसा लगता था कि ओ वाह, मे बी आई एम डूइंग समथिंग गुड, मे बी, क्योंकि कुछ भी पता है, कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है ना, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। आई एम समवन कि अगर जहाँ 100 नेगेटिव चीज़ें लेकिन एक पॉजिटिव भी है ना, तो मैं वो एक पॉजिटिव को देख के रिस्क ले लूँगी कि हाँ आई नो दिस इज डम समटाइम्स एंड ये बहुत बार बैकफायर होता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ यार। मेरे को वो व्हाट इफ के साथ नहीं जीना कि यार वो एक अच्छी चीज़ तो थी यार, मैंने क्यों नहीं चांस लिया, मैंने क्यों नहीं चांस लिया। फिर मैं चांस लेती हूँ और मुझे पता चलता है कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मन में वो गिल्ट नहीं रहता कि मेरी लाइफ जैसी भी है, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे पता है मेरी वजह से है। मुझे पता है कि हाँ, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई लुक बैक इन टाइम ना, मुझे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकती थी, मैंने ये नहीं किया और इस वजह से ये हो गया। मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैंने सोचा था मैं ये कर सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं हुआ, मतलब समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन। दैट इज हाउ आई थिंक। वरना मैं पूरे वक्त रिग्रेट करती रहूंगी कि यार वो एक चीज और अगर करती तो क्या होता, तो इससे अच्छा वो एक चीज मैं करके देख लूं और फिर रोऊं और फिर मुझे पता चले कि नहीं हुआ है वैसा, तो अब मैं चुप हो जाऊं और मूव ऑन करूं जिंदगी में। तो सेम मेरे रिलेशनशिप्स में भी हुआ है, सेम मेरे जॉब में भी हुआ है। तुमने मेरे जॉब की 10,000 कहानियां सुन ली है कि, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया तो है कि चीज़ें कैसी हैं वहाँ पे, एनवायरनमेंट कैसा है। बट आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू लाइक कोप एंड अंडरस्टैंड कि कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट इन माई फेवर। 9 घंटे काम करने के बाद तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी तो बची नहीं, उसके बाद तुम बचे हुए टाइम में यूट्यूब करते हो, उससे बचे हुए टाइम में तुम झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करते हो,
तो तुम्हारे पास सोशलाइज करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑल्सो अनदर फन थिंग दैट आई विल टेल यू कि जब भी तुम किसी नए शहर में जाते हो ना, भले तुम जॉब के लिए गए हो या फिर पढ़ने के लिए गए हो, एंड यू स्टार्ट इमीडिएटली डेटिंग दैट पर्सन, तो मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे लिए तो वो इंसान मतलब फैमिली लेवल की प्रायोरिटी पे आ जाता है। फिर मेरे लिए वर्क एंड फैमिली, वर्क एंड फैमिली, वर्क एंड फैमिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। तो मैं ऐसे अलग से टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि मुझे सोशलाइज करना है, मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। पर्सनल लाइफ वो क्या होता है भाई? मी टाइम इज वी टाइम, मेरा सारा टाइम तुम ले लो। तो मेरे पास एक्चुअली मी टाइम के नाम पे कुछ भी नहीं था। मैं 9 घंटे ऑफिस में काम करती थी, जब ऑफिस में काम नहीं कर रही होती थी तब यूट्यूब पे काम करती थी, जब यूट्यूब पे नहीं कर रही हूँ तब झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हूँ, जब वो नहीं कर रही हूँ तो इधर उधर कॉफी पे जा रही हूँ। एंड आफ्टर दैट थिंग एंडेड, आई वॉज सो लॉस्ट because I have lived in this city for so long, but I do not know anything about this city without this person. And I have nowhere to go. अब मैं क्या करूं? मैं पुणे इतने साल पहले आई थी, लेकिन अभी भी मेरा पुणे में day 1 है. So now you have to learn new perspective. You have to find new places to visit. You have to start over. And मैं जिस एनर्जी के साथ आई थी, वो सेम एनर्जी तो मुझ में बची नहीं अब, बिकॉज आई ड्रेन माई सेल्फ टू मच मीटिंग एवरीबडीज एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ लोड मत लो यार, ऐसे कुछ लोड मत लो. कोई भी सेंसिबल एम्पैथिक इंसान जो देखता है और समझता है वो लोड लेगा. तुम उसको बोलो या मत बोलो. लोगों ने भले ही ऐसे वो बनाए हुए हैं टाइमर्स कि हाँ इतनी एज में ये हो जाना चाहिए, उतनी एज में वो हो जाना चाहिए, एंड हम लोग बोलते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कितना भी कुछ भी बोले. लेकिन तुम मेंटली तो डेडलाइंस खुद के लिए सेट करके रखते हो ना. आई विल बी टर्निंग 27 इन जुलाई. आई एम 26. एंड जो मैंने मेंटल डेडलाइंस सेट करी हुई थी, एक स्टेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए जिसके बारे में मैं घर पे बता दूंगी सुपर सून, फिर जॉब बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर फिजिकली ऐसा होना चाहिए, मेंटली ऐसा होना चाहिए. एक चीज, ओनली थिंग दैट केम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन दैट इज रियली नाइस इज दिस यूट्यूब. और मैं बताऊं, कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज बीन डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फैमिली टू समवन हु इज अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड नाउ, जब भी मेरे घर वाले मेरे से हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते थे ना, तब मेरे को इतना प्रेशर नहीं फील होता था. तब तो अगर मैं फेल हो जाऊं, कुछ भी कांड करके आ जाऊं, तो मुझे लगता था कि भाई इनको तो मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है. अगर मैंने कुछ खराब कर भी दिया तो ये लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो है ही ऐसी. लेकिन जब तुम्हें पता है कि अगर तुम फेल भी हो जाओ तब भी तुम्हारे लिए कोई क्लैप कर रहा होगा, तुम अगर रो दोगे तो पूरा घर पागल हो जाएगा और तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगा वो फिक्स करने के लिए, तब पता है कुछ करके दिखाने का. क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे लगता रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं कोई सपना देख रही हूँ, या कब कोई मुझे आके उठा देगा और कब कोई आके बोल देगा कि यार अच्छा हो गया तेरे साथ, ये तो तू सपना देख रही थी, ये तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो जब भी मेरे साथ कोई कुछ अच्छा करता है ना, मेरे दिमाग में इमीडिएटली आता है कि भाई मेरे को रिटर्न में कुछ करना पड़ेगा, मेरे को रिटर्न में कुछ करना पड़ेगा, वरना अच्छी चीज़ तो यहाँ से चली जाएगी, ये तो यहाँ से चली जाएगी. भले वो गिफ्ट हो, एफर्ट हो या कुछ भी हो, मुझे 10x करके वापस देना है. अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो आई विल मेंटली प्रेशराइज माई सेल्फ. सो आई हैव टू बी देयर फॉर पीपल नो मैटर वॉट. भले वो कितना ही बोले, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट प्रेशर है भाई, नेचुरली है ही. क्योंकि तुम खुद की एक्सपेक्टेशंस मीट करने को ट्राई कर रहे हो ना. अगर तुम दुनिया जान की एक्सपेक्टेशन मीट करने को ट्राई करो तो तुमको लगता है कि चलो ठीक है, एक बार इनको डिसअपॉइंट कर दिया, चल गया. खुद को जिस दिन तुमने डिसअपॉइंट किया वो दिन तो बहुत ही ज्यादा डार्क होता है. एंड आई हैव सीन दोस डेज कि जहां पे मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं इतनी, मुझे तो ये सारी चीजें पता है ना, फिर भी मैंने ऐसा कैसे कर दिया. मुझे तो पता है ना कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, फिर भी मैं ऐसे कैसे निकल गई. एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन आई क्वेश्चन माई सेल्फ, when I cry myself to sleep, when I cry for hours and hours, not even realizing कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है, am I so problematic, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. All those things, I've been through that. So long story short, I have resigned from my job क्योंकि while I was there, यहाँ पर ही चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को बॉदर करने लग गई थी, इतना सब कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि I started eating my feelings. मैं बस जंक खाती रहती थी और बेड पे रोती रहती थी. मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं. वर्किंग मोनोटोनसली, एमलेसली, बस काम करे जा रही हूँ. रो रही हूँ वीडियो बनाने के पहले, वीडियो बनाने के बाद रो रही हूँ. खुद को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, हमेशा अपने बारे में बुरी बातें बोल रही हूँ.
मैं 2 महीने के लिए घर गई, जब मुझे मतलब हर तरह के ख्याल आने लग गए, यहाँ बैठे-बैठे हर तरह के, जितने तुम वाइल्ड सोच सकते हो सोचो, मैं तो बोलूँगी भी नहीं। हर तरह के ख्याल आने लग गए, मैं घर चली गई टिकट लेके, क्योंकि मुझे पता है कि दोज़ थॉट्स आर नॉट गुड, दे विल डू समथिंग टू यू। 2 महीने के लिए घर गई एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट मी, इट्स माय एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर तुम ही शिटी इंसान हो, तो तुम इंदौर में रहो या पुणे में रहो, तुम तो शिटी रहोगे ना। बट द मोमेंट आई स्टेप अराउंड people who are supportive, where environment is good, where laughters are there, where you are understood, seen and heard, you glow. जो भी लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से मेरी वीडियोस देखते होंगे, उन्होंने खुद डिफरेंस नोटिस किया होगा in the videos that I make at home, in the videos that I make in Pune. And I started eating healthy, I started going to the gym, I became regular, मैंने meditation चालू कर दिया, मैं खुश रहती थी, मैंने recipes बनाती थी, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. And I thought, okay, I want this. I have no job. Unemployed. Unemployed. Yes, again. I have been unemployed for an entire year. That's when I started creating content. I am unemployed now. I will be building my CV. तो अभी मैंने रिज़ाइन किया है, हाँ मैं नोटिस पीरियड पे हूँ अभी ऑफिशियली गुड बाय बोला नहीं है, बट ऑफिशियली सोच लिया गुड बाय बोलने का, क्योंकि अब मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, मैं इस अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती, मैं इस जॉब में नहीं रहना चाहती. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है दैट यू कैन नॉट हील इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ रूइनिंग यू. क्योंकि मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने कुछ किया ही नहीं जो मैं सोच के आई थी कि मुझे करना है. एंड yeah, so I don't know if that is something that you should be proud about or you should get inspired from, but I think जितना तुम दूसरे पार्ट्स अपने बारे में शेयर करते हो, उतनी ही रियलिटी भी तुम्हें बतानी चाहिए. दैट no matter how much you idolize me, no matter how many advices you ask from me, we are all humans and we fuck up. But the good thing is that, good thing about time is that it changes. तो जब भी मैं घर गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे नहीं लगा था कि मैं रिज़ाइन करूँगी. मैंने तब सोचा जब मैं 2 महीने घर रुकने के बाद तीसरे महीने पुणे आई और एयरपोर्ट से ही शिटी फील करना शुरू कर दिया. वो सारी चीज़ें जो मेरे थेरेपिस्ट ने अवॉइड करने को बोली थी, वो सारी फिर शुरू हो गई. वो थॉट्स रिविजिट में फिर करने लग गई. उन्होंने मुझे फिर ट्रिगर करना चालू कर दिया, लाइक गोइंग बैक टू एन अपार्टमेंट और एट अ रूम जहाँ पे तुमने वो सारी चीज़ें अकेले फेस करी और तुम बस वहाँ से भाग गए थे, एंड अब किसी ने सामने मिरर ला के रख दिया एंड वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में वापस चल रहा है. तो अगर वो तुम्हें 90% अफेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी 1% तो कर ही रहा है. एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू गो समवेयर, सो आई वेंट टू गोवा. अब मैं गई थी काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स लेके कि अरे मैं तो बढ़िया रिकॉर्ड करूँगी, मैं तो व्लॉग करूँगी, आई विल स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ, मैं तो अपनी आउटफिट डिटेल्स दूंगी, मैं तो ऐसे एयरबीएनबी में रुकूंगी. बट यू नो द डे आई अराइव्ड, उसी दिन शाम को मैं बीच पे गई एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर वॉचिंग सनसेट. मेरे पास मतलब कुछ था ही नहीं बोलने को. आफ्टर सो लॉन्ग, after running around everywhere, after trying to meet all the expectations that I have for myself, people have from me, and दुनिया जहान की सारी चीज़ें करने के बाद, when I was just sitting there watching sunset, after so long, मेरे मन में पास्ट का कोई गिल्ट नहीं था, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी. It was just waves and me. I was finally in present, not thinking about anything else. मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं फ़ोन उठाऊं और कुछ भी रिकॉर्ड करूं. फ़ोटोज़ लिए मैंने बहुत, सनसेट के वीडियोस बनाए, खुद ऐसे बात करने का, ऐसे दिखाने का. आई वॉज जस्ट नॉट माई सेल्फ. आई वॉज जस्ट, आई डोंट नो हु आई वॉज. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ. आई थिंक वी डिड दैट. गॉट बैक टू how it was supposed to be. Still healing, still figuring out. While I do not have a plan B, अभी तो रिज़ाइन कर दिया है बट CV अपडेट करेंगे, नौकरियाँ ढूंढेंगे. हाँ, मार्केट में नौकरियाँ नहीं है एंड ये तो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है जो तूने करी. आई हैव तो बिन वेरी इन प्रैक्टिकल यार, आई हैव ऑलवेज बिन. तो कोई प्लान भी नहीं है. कुछ नहीं हुआ तो शादी कर लेंगे. लेट्स नॉट गो देयर, क्योंकि शादी का भी बहुत प्रेशर है यार. मैं 27 की होने वाली हूँ, तुम्हें पता नहीं है. 27 की ब्राह्मण लड़की
बट ठीक है, देखेंगे जो भी होगा अच्छा होगा यार। अभी तो घर जाते हैं, थोड़ा फिगर आउट करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, फिर कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो लाइफ है, बहुत बड़ी है। यहाँ तो तुम मुझे देखते ही रहोगे। मे बी आई विल फाइनली हैव द टाइम टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट द आइडियाज दैट आई हैव इन माई हेड, क्योंकि प्रोडक्टिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, पता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है ना करने को, तो वो पागल हो जाते हैं। अभी मैंने खुद को इतना ज़्यादा बिजी रखा था कि बस खुद के थॉट्स ना फेस करने पड़े, कि अब जब मैं थोड़ी फ्री रहूंगी ना तो मैं पागल ना हो जाऊं। So I will try to keep myself as busy as possible with creating content, or maybe like doing something else. I don't know what. I will pick up some courses, कुछ नई चीज़ें सीखूंगी, या तो फिर ट्रैवल करूंगी, कुछ कुछ तो करूंगी, कुछ बढ़िया ही कर लूंगी। आज तक किया ही है। I've started over so many times, and yeah, let's start over again. We can, right? With some positivity, and I don't think that it's a loss if you have lost everything but you found yourself in return. You did not lose anything, and I think I needed that. बहुत सारी हम्बलिंग की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें हुई है। मतलब मैंने तुम्हें बस ओवरव्यू दिया है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गई, क्योंकि बहुत दर्दनाक डिटेल्स है, ना मैं बता पाऊँगी ना तुम सुन पाओगे। और मेरे थेरेपिस्ट ने बिल्कुल मना किया है कि उन थॉट्स को रिविजिट नहीं करना है, उन बारे में बात नहीं करनी है। थेरेपिस्ट ने साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया। But yeah, I hope things get better. They are better actually. The moment I said that they are better actually. तो मैं बस जल्दी घर जाऊंगी। कब जाऊंगी ये मेरे ऑफिस वालों पर निर्भर करता है, कितने टाइम का नोटिस पीरियड है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है करनी है, वो जो भी है वो तो सारी हो ही जाएंगी। You will see me quite more often now because I am free, unemployed, so I'm a YouTuber for now. But really nervous. कितना ही चिल्लो के बोलूँ, बैंड बजी हुई है। लेकिन कुछ तो अच्छा ही होगा। आज तक सब अच्छा अच्छा हुआ है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, जिसकी कमी है काफ़ी, लेकिन हो जाता है, हो जाता है। तो या सी यू अगेन सून with some story, maybe mine, maybe yours, but one thing that is going to stay the same is me and my YouTube. And thank you so much for staying throughout. If you're still watching, if you're not bored of my rant, because there's literally no story, but thank you so much, क्योंकि there have been days, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, but there have been days where I literally had no reason to continue anything, literally telling you. There were days where I just hated the feeling of being alive, and I would just randomly see a notification कि किसी ने YouTube पे बोला है, यार I relate to you so much, exactly ऐसा ही होता है, and you just feel seen and understood even for a little second. You just feel that, oh, maybe I am not that bad, maybe कुछ अच्छा हो रहा है, maybe किसी को तो लग रहा है थोड़ा रिलेटेबल, भले ही 1% है, तुम्हें लगता है कि तुम एकदम दिमाग में फक्ड अप हो, लेकिन कोई है जो तुम्हारे फक्ड अप को 1% समझ पा रहा है। एंड दैट वॉज द रीजन इनफ फॉर मी टू continue what I was doing. I would cry, put the makeup on, record the video, cry again, put the makeup on, record video. But ज़्यादा बॉटल अप करने से इंसान फट जाता है, तो बॉटल अप नहीं करना चाहिए। रीच आउट करो लोगों को, शेयर करो, खुद को आइसोलेट मत करो। एक रिलेशनशिप के पीछे तो बिल्कुल भी मत करो, जॉब के पीछे बिल्कुल मत करो। गो आउट विद पीपल, रीच आउट टू पीपल, एंड इफ यू हैव नो वन, go alone. Detach yourself from the environment that is ruining you, and you will see the difference. And yeah, no backup plan, nothing, but we will start over and let's see how it goes. I'll see you in the next one. Bye bye.